भाईजान एहतियात पढ़ो, जरा पढ़ो एहतियात। क्या हुआ है? मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? पागल हो? मेरा नंबर नहीं है तुम्हारे पास? है तो मुझे फोन कर लेते ना, मेरे से बातें कर लेते। क्योंकि सर जहांगीर भाई को प्यार हो गया। What nonsense! आज मेरा बर्थडे और किसी ने भी मुझे विश नहीं किया। और मामा, उन्हें तो मेरी बर्थडे याद ही नहीं रहती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सना, तुम्हें याद था? किसी को दुनिया में याद हो या ना हो, एक बहन को उसके भाई की बर्थडे हमेशा याद होती है। अच्छा, मेरा गिफ्ट? थैंक यू। पता है सना, दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता माँ बाप का होता है अपनी औलाद के साथ। बाबा तो दूर हो गए, या मम्मा पास होके भी करीब ना हो सकी। बर्थडे विश करना तो दूर की बात, उन्होंने तो आज तक ये भी नहीं पूछा कि बिलाल तुम्हें पैसों के अलावा कुछ और चाहिए। मत सोचो ऐसी बातें मिलाद। अगर मामा कहीं बिजी हैं तो वो किसके लिए? हमारे लिए। मामा को तो ना ही डिस्कस करे तो अच्छा है, लेकिन हैरत की बात है मेरे तो दोस्तों ने भी मुझे मुंह नहीं लगाया। ऐसे मत सोचो, हो सकता है कल वो तुम्हें कॉलेज में विश कर दे। कोई भी नहीं करेगा, सब अपनी दुनिया में बहुत मस्त है। खैर, मुझे कोई विश करे ना करे, मेरी बहन ने तो कर दिया ना। हम तो जो सीरियस थे सो थे, हमारे घर वाले भी हमारे साथ बहुत सीरियस हो चुके थे, खास तौर पर उस्मान के घर वाले। पापा, एक तो आप लोग भी ना हर चीज का इलाज देसी घी में। कमर में दर्द हो रहा है, देसी घ्यो खवाओ। पट्ठों में दर्द हो रहा है, देसी घ्यो खवाओ। बंदे को कैंसर हो गया, देसी घी खिलाओ। मैंने नहीं खाना देसी घी। मेरा पुत्र, ये सब बातें पुरानी हो गई हैं। नहीं सुन, मेरे दोस्त को कोरोना हो गया था। क्या कोरोना 4 दिन तक आके उसने देसी घी खाया, रिजल्ट क्या आया? बिल्कुल नेगेटिव। यही बीमारी रह गई थी, यही रह गई थी। इसका भी इलाज आपने देसी घी से कर ही दिया। वाह भी, क्या कहने आपके, क्या कहने। मेरा पुत्र, ए देख डौले ते इधर निक्कियां निक्कियां डौलियां। और मैंने तो समझ नहीं आती तू इस धरती ते साह किवें लेना पिया यार। इंज जरूरी नहीं होता पापा देसी घी हर चीज में। इधर देख बेटा, मैं की लेके आई हूं तेरे वास्ते। अपने हत्था नाल ना देसी घ्यो दी चूरी बना के ले आई। यार, आप दोनों ना पहले ये फैसला करें, मैंने चूरी खानी है या सादा देसी घी खाना है। मैंने नहीं खाना। जवान मुंडा है पुत्र, तू हर शय खा सकना। ओ छड़ तू सारियां गल्लां, मैंने ये नहीं खाना ते वो नहीं खाना। लो फड़, पंजीरी बना के ले आई अपने पुत्र वास्ते, खा। पंजीरी? सीरियसली? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, मैंने नहीं खानी पंजीरी। शुक्र है भाई, ये गल तूने खुद ही कह दी है। भाई वही तो कह रही हूँ कि प्रेग्नेंट औरतों को इसीलिए पंजीरी देते हैं ताकि उनमें ताकत आए। तू भी खा मेरा पुत्र, खूब ताकत आ जाएगी तेरे अंदर। ले। ओ, वाकई है? ऐसे ही है? तो फिर आप लोग ये सुन ले, मैंने नहीं खानी, नहीं खानी मैंने। है? नहीं खाएगा? नहीं खानी? नहीं। नहीं खाएगा? नहीं। किवें नहीं तू खाएगा? भाईजान एहतियात पढ़ो, जरा पढ़ो एहतियात। What is the literal? बिलाल, वो थोड़ा सा इशू हो गया यार। क्या हुआ है? सर कमर ने मिस ज़हरा को निकाल दिया कॉलेज से। क्या? सर कमर की ये जुर्रत? कहाँ है मैम ज़हरा? आओ आओ, मैं दिखाता हूँ। मैम, क्या हुआ है? कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है?
मैम अब तो बिलाल भी आ गया, सो आई थिंक आपको अपनी आखिरी लाइन कह देनी चाहिए। हैप्पी बर्थडे। हेलो मॉम। हैप्पी बर्थडे बिलाल। तुम्हें तो पता है ना बेटा, मैं थोड़ा सा मसरूफ थी मीटिंग्स में तो बिल्कुल ही भूल गई। कोई बात नहीं मॉम, अगर आप बिजी थी। मेरे पास मेरे दोस्त है जो मेरे लिए कभी बिजी नहीं होते। टॉक टू यू लेटर। जिंदगी के सफर में कभी कभी इंसान आर्जी रंग देखकर गलत मोड़ काट लेता है और इतना गलत निकल आता है कि कभी कभी इसका दिल चाहता है कि काश वक्त वापस हो जाए, लेकिन वक्त तो लम्हों का बहता हुआ दरिया है। उस्मान घर गया, उसकी अम्मी ने उसके सर पर तेल लगाया, इससे उसका ब्रेन फंक्शन अच्छा हो गया और उसने एग्जाम्स में टॉप करके सबको पीछे छोड़ दिया और फिर सब ने उस्मान से तेल लेना शुरू कर दिया और वो कामयाब बिजनेसमैन बन गया। एग्जैक्टली, सी सबने बोली ना ये लाइन। बट अब अगर मैं कोई लाइन आपको फ्रेंच में दूं, फॉर एग्जांपल लकोपे फुनसे दी हियर, कैन यू रिपीट दैट? सर वो इसलिए क्योंकि इसमें हमारा उस्मान जो है वो बिजनेसमैन नहीं है। Okay guys, so I think I have made my point pretty clear. Mind maps is really going to help you. Please use them. ऐसे लगता था जैसे मिस ज़ारा का असर पूरे कॉलेज पर हो रहा था। सर अदनान भी अब मुस्कुराने लगे थे। She was literally changing everyone, even Maria. तो बाबा आइंस्टाइन कहते हैं कि टाइम इज रिलेटिव, जिसका मतलब ये है कि वक्त वापस आए ना आए, लेकिन फास्ट और स्लो हो सकता है। तो वक्त ऐसे जैसे फर्स्ट गियर लगाकर बैठ जाता है और वही वक्त जैसे एग्जाम्स की डेट को देखता है। सच पूछो तो हैरान तो हम भी थे और हमें ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं उस्मान की दादी का तेल काम कर रहा था। बाकी हम सबके पास तो तेल नहीं था, सिर्फ मेहनत थी जो हम सब खुद कर रहे थे। खोया था ये रास्ता, नया सफर शुरू हो गया। खोया खोया था ये रास्ता, नया सफर शुरू हो गया। छोटे छोटे ख्वाबों से हम खुशियों का घर बना लेना। हैप्पी बर्थडे बेटा। मेरा बर्थडे कल था। आई नो, तुम्हें तो पता है ना कि वो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसकी प्रिपरेशन में पूरा हफ्ता मैं बिजी थी। आई टोटली फॉरगॉट। आपको पता है कल मैंने पूरा दिन वेट किया कि आप शायद मुझे कॉल करें, विश करें, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि आपकी लाइफ में अपनी औलाद से ज्यादा अपने बिजनेस की इंपॉर्टेंस है। नहीं बिलाल, ऐसी कोई बात नहीं है। You know I love you. मॉम, जब कोई किसी से प्यार करता है ना तो उसे अपना वक्त देता है, पर आपके पास अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं है। हाँ, लेकिन आमिर शेख के लिए जरूर है। He's my business partner. He was my dad's business partner. So what? उसकी डैड से नहीं बनी तो अब उसने मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लिया, इसमें ऐसी क्या बात है? आज वही आदमी मेरे डैड का सबसे बड़ा दुश्मन है और आपका बिजनेस पार्टनर, और अब आपका उसके साथ अफेयर भी चल रहा है। बिलाल, just stop it. तुम्हें कुछ अंदाजा है? तुम्हारे बाप के छोड़ने के बाद मैंने किसने अपने आप को सेटल किया, अपने पांव पे खड़ी हुई हूं?
ना तुम्हारे बाप ने कभी मुड़कर पूछा, ना कभी सपोर्ट किया। सब कुछ मैंने खुद किया है। तुम दोनों को मैंने खुद पाला है। तुम्हें कुछ नहीं पता। यू हैव नो आइडिया। बिलाल मामा तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट। कुछ सेलिब्रेट नहीं करना मुझे। Just leave me alone. जिंदगी के सफर में कभी कभी इंसान आर्जी रंग देखकर गलत मोड़ काट लेता है और इतना गलत निकल आता है कि कभी कभी इसका दिल चाहता है कि काश वक्त वापस हो जाए, लेकिन वक्त तो लम्हों का बहता हुआ दरिया है, जो बह गया सो बह गया। सर का हैरान होना जायज था, क्योंकि मारिया तो एक टेस्ट भी पूरा नहीं करती थी, फिर पेपर पूरा करना तो दूर की बात थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि प्यार बहुत ताकतवर चीज है। प्यार और मोहब्बत से एक बार बच्चे को मोटिवेट कर दिया तो पहाड़ भी उठा लेगा। ओए, मेरा सीक्रेट है। तेरा ही आ जाता तब क्या होता? यार ये बंदा वैसे तो कहता है कि मुझे नहीं आता, चीटिंग नहीं कराता, इधर टॉप किया है किधर ये बंदा? मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जिसके अंदर एक कम्हार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला और एक काश्तकार पड़ोसी थे। अब कम्हार अल्लाह से धूप मांगता था ताकि उसके बर्तन सूख सकें और काश्तकार बारिश। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक वक्त में सारी दुनिया को खुश नहीं किया जा सकता। किसी की जीत, किसी न किसी की हार जरूर होती है। आज वो दिन फिर आ गया मेरे दोस्त, जिसका महीनों से मैं इंतजार कर रहा था। तुम्हारा और मेरा दर्द एक जैसा है। जिस तरह लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं और तुम्हारी छांव में आकर बैठते हैं और तुम्हें थैंक यू तक नहीं बोलते, पता है क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि तुम बेजान हो। इसी तरह क्लास के सारे स्टूडेंट और स्पेशली क्लास की क्यूट लड़कियां मुझसे नोट लेती हैं, ट्यूशन पढ़ती हैं और पलट के थैंक यू तक नहीं बोलती। उनको लगता है कि मैं नर्ड हूं। दे थिंक आई एम 0 7। आज उनको पता चलेगा कि मैं 0 नहीं, हीरो हूं। Congratulations यार, अरे टॉप किया है। Congratulations चश्माटू मेरे दोस्त। चश्माटू बशमाटू, हेलो। वीडियो बना लिया तेरी, रंगे हाथों पकड़ा तुझे दरख्तों से बातें करते हुए। चुपचाप 1000 रुपए यहाँ रख दे, नहीं तो वीडियो नेट पे डाल के वायरल कर दूंगा। मैं तो बस अपनी स्पीच की रिहर्सल कर रहा था। चले बड़ा, तूने कोई प्रेसिडेंट को स्पीच देनी है ना? मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था। बता दे अगर कोई मेंटल मसला है, अगर बीमारी पहले पकड़ी जाए तो उसका इलाज हो जाता है, ठीक है? यार उस्मान ब्रो, आज उसका बहुत बड़ा दिन है, प्लीज आज तो उसे छोड़ दे यार। और वैसे भी इससे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स आई थिंक तुझे हैं। देखे उससे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स तुझे हैं, यानी कि मान गया कि तुझे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। यार मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और दूसरी बात यह है कि प्लीज इस चीज को छोड़ो। आज तो तूने टॉप किया है भाईजान, आज तो आपको हमें ट्रीट देनी पड़ेगी। चल बेटा पार्टी दे। दिस आई कैन डू। चलो कैंटीन चलते हैं सर। लेट्स गो। चलो चलो लेट्स गो, बाकियों को बुलाते हैं। हाँ, चलो तो रुक, बात सुन मेरी। ये बताओ तुम दरख्तों से क्या बातें कर रहे थे? पागल हो? मेरा नंबर नहीं है तुम्हारे पास? है तुम मुझे फोन कर लेते ना, मेरे से बातें कर लेते। दोस्त हूँ यार मैं तुम्हारी। बुरा नहीं लगेगा फोन करूंगा तो? अच्छा, और ये जो तुम दरख्तों से बातें करते हो, ये बुरा नहीं लगेगा? हाँ, क्या तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं बाकियों की तरह तुम्हारे नोट्स लेके भूल जाती हूँ? थैंक यू नहीं करती वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ और मुझे पता है कि तुम कितना कुछ करते हो मेरे लिए, लेकिन एक दफा हेल्प मांग के तो देखो। करूंगी ना यार हेल्प मैं। आई एम सॉरी, सच में। सॉरी से काम नहीं चलेगा। अब ना मुझे एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक पिलानी पड़ेगी तभी मेरा मूड ठीक होगा। अब हाँ डन चले। अंदर दरख्तों से बात के लिए मुक्का मारूंगी। बुलाया था सर? नहीं। तो फिर सर हम जाए? Shut up! Jahangir, I am surprised. In fact, I'm shocked. I can't believe it. Of all the people, पास हो गए? सर पढ़कर? मैं पिछले 4 साल से कोशिश कर रहा हूं कि तुम पास हो जाओ, और अब जबकि कॉलेज में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, कैंपिंग्स हो रही हैं, तबले बजा रहे हैं आप,
कैंटीन में बैठ के तुम अचानक पास हो जाते हो? हाउ? सर, दिस इज नॉट फेयर सर। पहले फेल होता था तो आप डांटते थे, पास हो गया हूं तो आप फिर डांट रहे। मेंटल हो गया मैं। मुझे ये बताओ कि इस एग्जाम में तुमने क्यों पढ़ना शुरू किया? क्यों बताओ? क्योंकि सर जहांगीर भाई को प्यार हो गया। What nonsense! सर जिंदगी से प्यार सर, कामयाबी से प्यार। आप कहते थे ना कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो नौकरी अच्छी मिलेगी, नौकरी अच्छी मिलेगी तो लड़की अच्छी मिलेगी, लड़की अच्छी मिलेगी तो जिंदगी जो है वो संवर जाएगी। बस इसलिए बस पास हो गया। You getting married? यस सर। नो सर, मे बी सर। Get out. Go. सुनैर, हेलो। हेलो अंकल। कल जो हमने टॉक की थी, एंजॉय की थी आपने? यस, ऑफ कोर्स। तो आओ जो बाकी टॉक रहती है वो थोड़ी सी कर लेते हैं। नो नीड, मैं समझ गया था, मैं सब समझ गया था, इट्स फाइन। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम। Where's my girl? Guess what? What? I scored an A. Really? Yes. Oh, well done, mashallah. Yeah. Guess what? Wahaj got an A too. Wahaj got an A. Yeah. Excellent. Now you can focus on his music. क्या उसका तो पता नहीं, पर एटलीस्ट उसने प्रूव कर दिया कि म्यूजिक पढ़ाई के बीच में नहीं आ रहा। सी, फोन बंद करने के कितने फायदे हैं। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, स्टडी पे फोकस कर सकती हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने फोन बंद किया और रिजल्ट देखे, A ग्रेड। हाय जुनैर। हाय एनी। बाहरी, मैंने तुम्हें एक्साइटमेंट में देखा नहीं। तुम एक महीने से भूली भी हो एक्चुअली। या पर अब मैं फोन ऑन कर लूंगी और जितनी भी तुमने बातें करनी थी ना 1 महीने की, सारी चलो आगे करते हैं। यू गो वेट अपस्टेयर्स एंड आई विल चेंज, ओके? श्योर। Hassan, she's a grown girl, huh? She's old enough, she can take care of herself. सोया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी अक्लमंद लड़कियों को देखा है बुरे डिसीजंस लेते हुए। तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। बट ओके, प्लान सॉलिड है, बट ये प्लान काम नहीं करेगा। नहीं कर रहा होगा प्लान काम तो तुम अपना सारा ये जो प्राइम टाइम मुझ पे वेस्ट कर रहे हो, ये तुम किसी और लड़की में इन्वेस्ट करो इज समथिंग आई वुड सजेस्ट यू नो, तुम्हारी पार्टी टाइप, आउटगोइंग। लेकिन मसला ये है कि जब बात आती है फीलिंग्स की तो सारे डिसीजंस ये दिल ले। आई कांट लव यू एंड दिस इज माय फाइनल वर्डिक्ट। So you're saying there's a chance? नो, देयर इज नो चांस। समझ गया हूँ। मैं एक हारी हुई गेम खेल रहा हूँ। बात जब रिश्तों की हो तो दिल हारी हुई गेम भी खेलता है, सिर्फ इसलिए कि गेम के बहाने कम से कम वो सामने तो रहेंगे। आज की रात तू खुल के जो जी, सितारों से आगे तू चल मेरे यार के दिल आज़ाद। ओह सॉरी बाबा, मुझे पता नहीं था आप आ गए। कोई बात नहीं बेटा, आज तुम खुल के गिटार बजा सकती हो क्योंकि तुमने साबित कर दिया है कि म्यूजिक से तुम अपनी पढ़ाई पर बुरा असर नहीं पड़ने दोगे। वेल डन। मगर बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में जाने के लिए इंसान का बैकग्राउंड जो है ना स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि हमारा नहीं है। एक दफा अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर अपने सारे शौक पूरे कर लो। देखो बेटा, जब इंसान की औलाद होती है ना तो उसका सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि उसकी औलाद वो गलतियां ना करे जो उसने जिंदगी में की। जी बाबा, मैं समझ सकता हूँ। जब तक तुम बाप नहीं बनोगे तुम नहीं समझ सकते। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खौफ से जिंदगी को सिमट देते हैं, यहाँ ये बुरा हो जाएगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सेफ प्ले करते हैं। जो लोग खौफ से जीते हैं वो कामयाब जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो जिंदगी कभी नहीं जीते।
बैठे मुस्कुराते रहते हो? क्या समझूं मैं इसको? अच्छा, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। इतना तो मुझे अंदाजा है कि मेरे भाई की चॉइस होगी तो बहुत खूबसूरत। बस कर जो, इतने अंदाजे मत लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है, अगर किसी की वजह से तुम्हारे चेहरे पर खुशी आती है तो इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। चलो खैर, मत बताओ, मगर एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा। और मैं तुमसे पूछ के ही रहूंगी। डिनर रेडी है, आ जाओ। I'm gonna vlog because the people need beauty. Okay? अब निकल जाओ यहाँ से वरना मेरे followers को भगा दोगे। Okay viewers, ये मेरी boring बहन थी जिसको कोई idea नहीं है दुनिया में beauty कितनी जरूरी है। अगर beauty नहीं होगी तो कोई किसी को पसंद नहीं करेगा, और अगर कोई किसी को पसंद नहीं करेगा तो love affairs नहीं होंगे। So beauty is fundamental for the human race. जहाँ बात हो रही है ब्यूटी की, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी स्किन से। ये मेरे पास एक क्रीम है जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ऑल नेचुरल है। कमाल बात है यार, she can make anything stupid look good। अच्छी व्लॉगर बन जाएगी। क्रीम को आप फेस पे इस तरह अप्लाई कर दोगे। यार मैं तो हैरान हूँ, इसको क्रीम का फॉर्मूला दिया किसने? इसको कैसे पता चल गया कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने और कौन से नहीं? अरे नहीं, इंग्रेडिएंट्स पता है उसको। अच्छा, तुमने बताया? अच्छा चलो जल्दी जल्दी बंद करो, मैं वापस देखना चाहता हूँ। ओके ओके ओके। जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।